हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जोन 2 के रूए रवा भी हैं और साबिक सदर भी रह चुके हैं जोन 2 के। और प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है रीजन क्रिकेट एसोसिएशन जोन 2। मालूमात करते हैं, पता करते हैं कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये टूर्नामेंट किस बुनियाद पर खेला जा रहा है, T20 है या 40 ओवर्स का है। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपका, आपने क्रिकेट की सरगर्मियाँ दोबारा से इलेक्शन के बाद शुरू हो चुकी हैं और जोन 2 का ये वतीरा रहा है कि अच्छे ग्राउंड पे अच्छी और म्यारी क्रिकेट देते हैं। सर तफसीलात बताएंगे इस टूर्नामेंट की? जी ज़रूर। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है ये इसमें जोन 2 की जो है ना 29 टीमें शिरकत कर रही हैं। इसमें वो टीमें हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वोटिंग राइट और प्लेइंग राइट्स मिले हुए हैं। वो 29 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। नॉकआउट की बुनियाद पर ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 28 मैचेस इसके अंदर खेले जाएंगे और इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है। गेंदें भी फराहम की जा रही हैं। जो एक 2006 से जो है ना फारूकी साहब जब से आए हैं, जब इस जोन के चेयरमैन बने, फिर रीजन के सेक्रेटरी बने, फिर रीजन के प्रेसिडेंट बने, तो आज तक इस जोन के अंदर एंट्री फीस नहीं ली गई। और यही सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। और इस पूरे टूर्नामेंट को प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब ने स्पॉन्सर किया है। और आपको मैं हैरान कुन बात बता दूं कि जब वो सदर 2017 में जब उनकी मुद्दत ख़त्म हुई है सदारत की, उस वक्त से लेके आज तक कम से कम 20 से ज़्यादा टूर्नामेंट जो है ना वो करा चुके हैं। वरना अमूमन ये होता है कि जब कोई भी जो वो क्या कहते हैं ओहदे पर होता है तो काम करता है, लेकिन ओहदे से हटने के बाद काम करने की जो मिसाल प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब ने कायम की है, वो मैं समझता हूँ कि शायद मतलब वो आपको पूरे पाकिस्तान में जो ना ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि 20 से ज़्यादा टूर्नामेंट यहाँ पर आपको भी याद होगा कि जब पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही तब यहाँ पर प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी आल कराची टूर्नामेंट, फिर आल सिंध टूर्नामेंट भी प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी, साकिब मेमोरियल, फेडरल ट्रॉफ़ी, मोहम्मद अकरम नूरी जो है इनविटेशन मेमोरियल टूर्नामेंट, उसके अलावा ज़ुबैर मोहम्मदी टूर्नामेंट, उसके अलावा ये सोहेल तालिब चांद भाई टूर्नामेंट, 4 टूर्नामेंट जो मैं सदर रहा हूँ 3 साल, वो उन्होंने स्पॉन्सर किए। आपके जोन 4 के अंदर जो है वो राइजिंग स्टार ट्रॉफ़ी जो है वो मतलब ये कि फिर जोन 3 के अंदर जो है वो इसी तरह बी डिवीजन लीग, जोन 7 में ए डिवीजन, मतलब हर जोन 5 के अंदर 3 टूर्नामेंट, मतलब और एक साथ उनकी वो हुई थी तकसीम इनामात। तो मैं मतलब बता रहा हूँ, मुझे जो याद आते जा रहे हैं वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 20 से ज़्यादा टूर्नामेंट जो आदमी उस वक्त जब अपने मनसब पे ना हो और वो कराए बगैर एंट्री फीस के और गेंदे भी फराहम करे, तो उसको क्रिकेट से लगाव है ना। वरना तो वो जब मनसब पे होता है तो आदमी काम करता है, जब मनसब पे नहीं होता तो वो फिर घर बैठ जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जोन 2 के सेक्रेटरी राशिद साहब और उनसे पता करते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। राशिद भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि जोन 2 के अंदर क्रिकेट की सरगर्मी एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी है। इलेक्शन के बाद जब इलेक्ट होकर आप लोग आए तो आपने क्रिकेट शुरू कर दी यहाँ पर। इस टूर्नामेंट की क्या ख़ास बात है? ये लीग पे हो रहा है या फिर ये इस टूर्नामेंट में फ़ीस ली जा रही है या इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो 2020 क्रिकेट हो रही है? ज़रा तफसीलात बताएँगे। बहुत शुक्रिया आपका फरहान भाई। ये टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पर हो रहा है और ये 40 ओवर्स का टूर्नामेंट है। और ये टूर्नामेंट टोटल टूर्नामेंट ये स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड फारूकी साहब ने किया, प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब ने इसको स्पॉन्सर्ड किया। इसमें गेंदे, ग्राउंड, तमाम चीज़ें फ्री हैं, इसमें कोई फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस टूर्नामेंट के अंदर जो मैचेस हैं वो सारे टर्फ पे होंगे या कुछ सिमिट पे भी खेले जाएंगे या नॉकआउट की बुनियाद पे हो रहे हैं, लीग की बुनियाद पे हो रहे हैं? ये नॉकआउट की बुनियाद पर हो रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम सारे मैचेस जो है ना अच्छे ग्राउंड पर ही कराएं और टर्फ पे कराएं, क्योंकि उस पर नहीं कराएंगे। इसको कोशिश ही हमारी होगी, लेकिन आपको पता है ग्राउंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमें ग्राउंड मिल गए तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है ग्राउंड आजकल मखसूस उसमें है तो इसलिए मिल नहीं पाते। अगर मिल जाएंगे ग्राउंड तो इंशाल्लाह ताला प्लान हमारा यही कि अच्छे ग्राउंड्स पर और टर्फ विकेट पर इसके टूर्नामेंट मुनक्किद कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जोन 2 के सदर नुसरत महबूब साहब, इनसे पता करते हैं। नुसरत भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, क्रिकेट की सरगर्मी एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर अपना प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब ने एक दफ़ा फिर जो है अपना हिस्सा मिलाया है। प्रोफेसर साहब, हर दफ़ा जब लोग आप आते हैं यहाँ पर क्रिकेट की सरगर्मी शुरू कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट करते हैं, लेकिन हमने और जगहों पर देखा है, सब जगह इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन टूर्नामेंट जो है वो पहले जोन 7 में एजाज साहब ने शुरू किया, अब यहाँ पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई। प्रोफेसर साहब तो आप इतने क्रिकेट लवर हैं और यकीन करें कि जब हम उनके पास गए, हमने कहा कि सर ये इस साल हम इलेक्ट होके आए हैं और हमारी कोशिश है कि हम सबसे पहले अपने क्रिकेट का आगाज़ करें, तो उन्होंने कहा सबसे पहले मेरे आप टूर्नामेंट शुरू करें। कराची में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जो है जो असल इलेक्टेड बॉडी है
वो जो इलेक्शन जीत के आई है वो क्रिकेट खिलाना चाहती है, और हमने इंशाल्लाह अपनी क्रिकेट का आगाज़ यहाँ से कर दिया है। पहला इस सीज़न का प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी पीसीबी इंटर क्लब हम उन्हीं के नाम से करा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके बाद हमारा पीसीबी T20 कप शुरू हो जाएगा, वो भी एजाज़ फ़ारूकी साहब के नाम से होगा। तो क्रिकेट का इंशाल्लाह हमने आगाज़ कर दिया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इतनी क्रिकेट खिलाएंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे। क्लब वाले भी कहेंगे कि यार ये कौन से लोग आ गए, हमें मौका ही नहीं दे रहा है बैठने का। इंशाल्लाह बहुत अच्छा क्रिकेट आपको खेल देखने को मिलेगी यहाँ पे। कुछ मुश्किलातें पेश आ रही हैं। अभी आपकी जब जनरल बॉडी की मीटिंग हुई तो नदीम उमर साहब ने काफ़ी वादे किए और किसी से ग्राउंड भी कहा कि आपको मिलेगा, और अगर आपको मिल जाता है तो इस टूर्नामेंट के कुछ मैच किसी से ग्राउंड में होंगे? डेफिनेटली देखें, मैंने उनको एक लेटर लिखा है, और फिर एक आज कल मैंने एक रिमाइंडर भी भेजा है कि सर हमारा ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, और आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें जैसे टूर्नामेंट शुरू होगा आप हफ्ते में 2 दिन हमें आप ये ग्राउंड देंगे मैचेस कराने के लिए। देखिए ग्राउंड्स के तो इशू है ना, देखिए ग्राउंड्स की तो कमी है इस वक्त। तो रीजन सिर्फ एक ग्राउंड के ऊपर चल रही है, वो भी KCCA ग्राउंड है। एटलीस्ट वो तो कराची क्लबों को दे देना आप खेलने के लिए, क्या ताकि वहाँ क्रिकेट की सरगर्मियाँ स्टार्ट हो सकें। तो इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें ग्राउंड दें, और हम ताकि इसको जल्द से जल्द इसको पाया तकमील पे पहुँचाएं। उसके बाद हमने T20 क्रिकेट शुरू करनी है अपनी। हमारे साथ विशाल अंसारी साहब भी मौजूद हैं। विशाल अंसारी साहब के बारे में कहा गया कि आपका ये क्लब है संगम स्पोर्ट्स वो बंद हो चुका है, पता नहीं इस टूर्नामेंट में खेलना निकला, पता करते हैं संगम स्पोर्ट्स है इस टूर्नामेंट में? अल्हम्दुलिल्लाह है टूर्नामेंट में, और रेगुलर खेल रही है, बीच में कहीं गैप नहीं आया। हर साल जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें पूरी तरह से हिस्सा लेती है, और अभी भी इसका टूर्नामेंट में नाम है इनका ड्रॉज़ के अंदर। अब कब मैच आता है ये देखना पड़ेगा, कि अभी ग्राउंड्स जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे मैचेस हम उसमें डालते जा रहे हैं। अच्छा, एक हमने प्रोग्राम में देखा आज़म खान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि इनके क्लब के पैसे तो मैंने खुद दिए हैं, और सिकंदर बख्श साहब जो है वो खामोश बैठे हैं। आपने हालांकि हमारे प्रोग्राम में आके ये बात क्लियर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी यही बात हो रही है कि आपसे पैसे लिए थे, आपने पैसे नहीं दिए उनको। देखिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम पे ऑर्डर था, और मैं वो लेना नहीं चाह रहा था। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इस बात पे कायल किया कि ले लें, हम क्लब भी क्लियर हो जाएगा आपका, हमारे पैसे भी रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने उनका साथ छोड़ा, उन्होंने हमारे क्लब के साथ जो पहले किया था अब वही दोबारा किया। ये एक लंबी दास्तान है, किसी मौके पे इसको बताएंगे कि उन्होंने संगम स्पोर्ट्स क्लब को किस वजह से बाहर किया और किस तरह से उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपको किसी हम बताएंगे। अच्छा, सबसे मजबूत हमने काबीना देखी जो काम करने वाले जोन 2 के अंदर हैं। नुसरत महबूब साहब हैं, जमील साहब हैं, राशिद साहब हैं, विशाल अंसारी साहब हैं, एक बहुत ज़बरदस्त टीम में सगीर भाई हैं। तो अपनी इस टीम को लेके इस टूर्नामेंट को किस हद तक कामयाब देख रहे हैं, और उसके बाद भी T20 का भी इशारा दिया है? देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि जमील अहमद के होते हुए हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी हो। ये कोई हमारे लिए कोई नया इवेंट नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25, 30, 40 साल से इस किस्म के टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। अल्लाह की फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट भी अपनी कामयाबी की तरफ जाएगा। लेकिन बेसिकली हमारा जो एम है वो ये है कि हम इंशाअल्लाह इस दिसंबर तक अपने वो दोनों टूर्नामेंट मुकम्मल करा लें, और उसके अलावा हम 2 कम से कम टूर्नामेंट इंटर क्लब जो क्लब को कराने चाहिए क्लबों को, उनको भी हम ज़ोर दे रहे हैं कि वो भी आगे बढ़ें और क्रिकेट को कराएं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम 3 से 4 टूर्नामेंट इस दिसंबर तक मुकम्मल करेंगे, और टीमों को इतने मैचेस दें कि वो खुश हो जाएं। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात ये कि हमने देखा कि संडे क्रिकेट को शदीद नुकसान हुआ है इस पिछले सिनेरियो में। तो उस क्रिकेट को हम रिवाइव करना चाह रहे हैं। हमने अपने यहाँ तकरीबन 6 ग्राउंड अभी निकाले हैं, जिसमें से 2 ग्राउंड अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। जल्द वो भी मुकम्मल हो जाएंगे, और हम इंशाल्लाह 6 ग्राउंडों पे हफ्ता और इतवार को अपनी क्रिकेट को बढ़ाएंगे, ताकि हमारी क्रिकेट जो है ना वो संडे की तरफ आए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब, जिनके नाम से ये इवेंट हो रहा है, और इससे पहले जोन 7 में भी एजाज़ अहमद फ़ारूकी साहब के नाम से पीसीबी इंटर क्लब का आगाज़ हो गया था। और हार हो या जीत हो, लेकिन क्रिकेट से लगाव इतना है कि हर जोन में जाके ये क्रिकेट इवेंट करवा रहे हैं। जोन 2 तो उनका अपनी जान है, और यहाँ पर भी आज इन्होंने हेड लगा के बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया है। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने विनस टीवी को टाइम दिया। जी देखिए, वेनिस की जो टीम है, मैं अंदाज़ा मुझे पहले से है कि आप लोग जितनी मेहनत करते हैं ग्राउंड पर जाकर एक एक चीज़ की मालूमात करते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। तो मैं वेनिस के इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी टीम चुनी है, जिसकी वजह से लोग इनको पसंद भी करते हैं।
आज आपने कहा कि क्रिकेट आपका एम है, कराची आपकी जान है और कराची से जो लगाव है आपने, तो आपने सबूत भी पेश किया। पहले जोन 7 में आपने नाम से टूर्नामेंट इवेंट हुआ, अब यहाँ पर हो रहा है। तो क्रिकेट होनी चाहिए, कतई नज़र के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको आप बिल्कुल एक अपनी स्क्रीन से हटा दिया आपने उस चीज़ को। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, इख्तलाफ मुझे अच्छा लगता है। जब लोग एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं तो बहुत से उलझते हैं। मैं कहता हूँ भाई उलझे नहीं, इख्तलाफ से उस अदारे में जान पड़ती है। अगर किसी अदारे को ख़त्म करना हो तो उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि उसके मुखालिफत को आप ख़त्म कर दें, अदारा बैठ जाएगा। तो ये जितनी भी जिसको लफ्ज़ मुखालिफत का लफ्ज़ देते हैं, मैं उसको मुखालिफत नहीं कहता हूँ, ये अदारे की तरक्की की निशानी होती है। बाकी 2 जोन में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गए। मैं चाहूँगा कि बाकी टूर्नामेंट वाले भी रब्ता करें और मैं बिल्कुल उनकी खिदमत करने को तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दूसरे जगहों पर भी जो भी मुझसे खिदमत हो सकेगी, मैं तमाम जोन में क्रिकेट की खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप इलेक्शन से पहले जब नदीम उमर साहब के पास मुलाकात करने गए, उस वक्त ऐसा लगा था शायद आप क्रिकेट से दूर हो गए, लेकिन आपने बताया कि क्रिकेट कराने के लिए इलेक्शन होना ना होना, जीतना हार जीत, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये तो कोई इख्तलाफ नहीं होता। क्रिकेट एक अलग चीज़ है, इख्तलाफ एक अलग चीज़ है। और चाहे मैं हूँ सीट पर, चाहे नदीम उमर हो, हमारा काम तो एक ही है। और हम उन लोगों को तलाश करते रहते हैं कि जिसके क्रिकेट को फ़रोग़ देने में वो हमारा साथ दें। इत्तेफाक से हमारे पास जोन 2 और जोन 7 में बड़ी टीम मौजूद है जो क्रिकेट को लेकर चल रही है, बड़े इखलास से वो क्रिकेट चला रहे हैं। इसी की बुनियाद पर मैंने इनवाइट किया है दूसरे जोन्स को भी कि वो भी आगे आएँ और हमारे इस मुखलिसाना जो इनविटेशन है उसका फ़ायदा उठाएं और क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। जोन 4 अगर कोई इवेंट कराता है, शाह शफीउद्दीन साहब भी मौजूद है। आपने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी टीम है, तो शाह शफीउद्दीन का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, अगर वो कोई टूर्नामेंट कराना चाहें तो क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल हम तैयार हैं। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आप वो बिल्कुल आगे बढ़ें और पूरे माहौल को वहाँ जजमेंट कर लें और क्लब्स वगैरह को जमा करें। हम बिल्कुल तैयार हैं। क्रिकेट हमारा तो काम ही यही है कि क्रिकेट को फ़रोग़ देना। आखिरी सवाल, केसीसी ग्राउंड का अभी जो हुआ था कि आपको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कराची में ग्राउंड जो है वो दोबारा आबाद हो सकेंगे। इस सूरत हाल में आप क्रिकेट किस तरह कराएंगे? नहीं, देखिए, क्रिकेट के कराने में ग्राउंड अभी भी रुकावट तो नहीं है। केसीसी के पास नहीं है ग्राउंड, किराए पर लेना पड़ता है, महंगा पड़ता है। वो महंगा तो मुझे बर्दाश्त करना होता है। तो मैं इस बात पर बिलीवर है, ठीक है भाई, जब टूर्नामेंट हो रहा है उसके जो अखराजात हैं तो ठीक है, साथ में ग्राउंड के अखराजात बढ़ जाते हैं। टूर्नामेंट के जो टोटल अखराजात होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जहाँ तक रही ग्राउंड की बात, तो अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ग्राउंड को वापस क्रिकेट एसोसिएशन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नामुमकिन चीज़ नहीं है। और सब लोग हमारे कराची के लोग हैं, इनसे अगर बात की जाए, आगे बात बढ़ाई जाए, तो मुझे उम्मीद है कि क्रिकेट के ग्राउंड वापस हो सकते हैं। क्यों? और प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब का कहना था कि क्रिकेट के ग्राउंड जो है मिल सकते हैं, और क्रिकेट उन्होंने अगर कराई है तो यकीनी तौर पर वो जेब से पैसे दे के करवा रहे हैं, और क्रिकेट अगर ना कराई जाए तो ये कोई बहाना नहीं है। और उनका कहना था कि हर जोन में वो हाजिर हैं और क्रिकेट कराने के लिए जो इनकी खिदमत हासिल करना चाहे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, जोन 7 के इलेक्टेड प्रेसिडेंट, अभी इलेक्शन में इलेक्ट होकर आए हैं और जोन 7 में क्रिकेट का आगाज़ हो चुका है। प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट, और उनसे पूछते हैं कि क्या गहमा गहमी है जोन 7 के अंदर। जिस अंदाज से माशाल्लाह आप आए, दबंग अंदाज से एंट्री किया आपने। इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल लग रहा था, लेकिन इलेक्शन के बाद वहाँ पर बाकायदा तौर पर क्रिकेट का आगाज़ हो चुका है। हालांकि अपोजिशन भी हो रही है, लेकिन आपका क्या अहम है? उन लोगों को साथ लेकर चलेंगे, क्रिकेट होनी चाहिए और क्रिकेट। बहुत शुक्रिया। देखें जी, इलेक्शन में तो एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, लेकिन हमारा किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। जो भी जोन हमारे मुखालिफ थे वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमारा भी एम क्रिकेट कराना, उनका भी एम क्रिकेट कराना। एक इलेक्शन तक होता है मामला तेज़ ऊपर नीचे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जोन में बेहतरी आएगी, क्रिकेट बेहतर करेंगे, जोन को ऊपर लेके जाएंगे, प्लेयर्स क्लब्स के ऊपर काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़र्क नज़र आएगा। प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब ने जो है जिस अंदाज से ये इससे पहले जोन 7 में आगाज़ किया, तो कैसा देख रहे हैं प्रोफेसर साहब की जो क्रिकेट में काविशें? प्रोफेसर साहब तो बिल्कुल हमेशा से जोन 7 को सपोर्ट करते हैं। आज से नहीं, मैं तो जब से मेरे को 12-13 साल हुए हैं क्रिकेट में, इतना मैं कोई पुराना हूँ नहीं, लेकिन मैंने हमेशा प्रोफेसर साहब को जोन 7 के ऊपर शफकत का हाथ हमेशा देखा उनका। उसके बाद ठीक है, कुछ हमारे मदर भाई कुछ अरसे
दूसरे जोन में गए, आदम भाई जिसे कहते हैं हम, आदम भाई की तरफ गए, लेकिन वहाँ पे वो उस तरह की क्रिकेट नहीं मिली जो प्रोफेसर साहब के दौर में क्रिकेट हुई थी। और उम्मीद है अब क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी और पूरे कराची में जाएगी इंशाल्लाह ताला। अभी आज हम 2 जोन साथ हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको 3 से 4 जोन और साथ नज़र आएंगे अल्लाह के हुक्म से। और हमारे साथ मौजूद है ग्रास रूट लेवल का बंदा कहा जाता है, इन्होंने खजांची हैं, जोन 7 के इलेक्शन में शानदार कामयाबी हासिल की, ज़ेब इकबाल साहब। ज़ेब भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको इलेक्शन की कामयाबी और जोन 7 में टूर्नामेंट की कामयाबी। जी बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर है इलेक्शन के बाद से सिर्फ हमारा तो मेन मकसद क्रिकेट कराना है, जाहिर है क्रिकेट का इलेक्शन जीत के आए हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जोन में बेहतर से बेहतर क्रिकेट कराएं, क्लब क्रिकेट कराएं, ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट कराएं। और बहुत हमने तेज़ी से आगाज़ किया है और हमारा इंशाअल्लाह ताला कल तक फर्स्ट राउंड ख़त्म हो जाएगा प्रोफेसर एजाज़ फारूकी साहब के टूर्नामेंट के नाम से जो हो रहा है। और नेक्स्ट वीक से हमारा सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा। बहुत तनकीदें हुई टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले, कुछ लोगों ने कहा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें, कुछ लोगों ने नाम चेंज करें, बिल आखिर सबको आपने एक टेबल पे बिठा दिया। देखें जी, वो एक सियासी मामला, लोग इसको क्रिकेट, जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है या जिनको मैचेस खेलने हैं उनको नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। देखें जी, कितने भी नामों से मैच हो, मैं मकसद तो ग्राउंड में मैच होना है ना। मैं आपके नाम से करा दूं, फारूकी साहब के नाम से करा, फारूकी साहब का एक बड़ा नाम है और वो हमारे जोन में 2014 में उन्होंने इंटर क्लब, इंटर एकेडमी, इंटर स्कूल, कौन कौन से टूर्नामेंट उन्होंने हमारे यहाँ नहीं कराए। उन्होंने हमारे वहाँ पे उस वक्त के जो हमारे थे जिना ग्राउंड में, उन्होंने उस वक्त सीमेंट की पिच भी एजाज़ फारूकी साहब ने बनवाई थी। तो उस ज़माने में इंटर स्कूल उन्होंने वहाँ पे करवाया, इंटर कॉलेजिएट कराया, इंटर एकेडमी कराया। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आज वो एतराज़ कर रहे हैं इस बात से तो हमें एतराज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और जिनको भी एतराज़ है उनको ग्राउंड में मैच खेलना चाहिए। और जब क्रिकेट के लिए वो आए हैं तो क्रिकेट पे बात करें, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी नाम से हो, मैच तो हो रहे हैं ना। और उनका एक बड़ा नाम है तो इससे कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जोन 2 के अहम रुकून हैं और शानदार अंदाज से काफ़ी अरसे से जो है जोन 2 के अंदर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अफजल शहरी साहब। अफजल भाई बहुत बहुत मुबारक हो, जोन 2 में एक बार फिर क्रिकेट का आगाज़ हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। ये सब जो है प्रोफेसर साहब की और हमारी जो टीम वर्क है उसका नतीजा है। और आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो फारूकी साहब की सरपरस्ती में हम लोगों ने जोन 7 में टूर्नामेंट शुरू कराया, उसके बाद अब जोन 2 में आपने देख ही लिया। जोन 2 में तो हमेशा से फारूकी साहब के नाम से टूर्नामेंट चलता था और चल रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो इक़दाम जो जोन 7 ने उठाया है उसके बरूने मिलता जो हम लोगों ने भी इस टाइम एक क्रिकेट जो है रवाना है हमारे जोन में। अच्छा, सियासत भी हो रही है, अपोजिशन भी हो रही है और लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन आपका एम क्या है? आप खामोशी से अपना काम किए जा रहे हैं। देखिए, हर अच्छे काम की तनकीद होती है। अगर आप अच्छा काम करने जाएंगे ना तो पहले आपकी टांगें खींची जाएंगी ताकि आप वो काम ना करें। तो जब इंसान ने कोई अच्छे काम का बेड़ा उठाता है ना तो उसे सारी रुकावटें अबूर करके चलना पड़ता है। तो अभी हमने उन रुकावटों को पस से पुश डाल के हम सिर्फ फ्रंट पे देख रहे हैं। लोगों का काम है तनकीद करना, वो करें। हमारा जो मुस्बत तनकीद होगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे, और जो क्रिटिसिज्म तो हर इस चीज़ का एक हिस्सा होता है ना। लेकिन हमने देखा है कि अगर जो कोई भी अगर वो पॉजिटिव तनकीद कर रहा है तो उसको पर्सनल वार किया जाता है और उसको ख़राब करने की कोशिश की जाती है, बाद से मुद्दों से हटा दिया जाता है। हर आदमी का जो सोचने का अंदाज़ है ना वो मुख्तलिफ होता है। अगर आप अब उस चीज़ को, इंसान की जो सोच है ना उसको ले कैसे रहा है। अब ज़ाहिर है आपने देखा होगा, बाद इंटरव्यूज़ आए, हमने भी सुने हैं कि वो पॉजिटिव वे में उन्होंने बात की है, लेकिन बात यही होती है कि जो बात कर रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। तो पर्सनल नहीं होना चाहिए। हाँ, सुनना चाहिए कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहा। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ की है जो आपके हक़ में नहीं है, जो गलत किया बोला है, तो उस पर आप क्रिटिसाइज़ करें। हर अच्छे काम पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारा इस वक्त जोन 2 का जो मेन एम है वो ये है कि क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, जो क्लब क्रिकेट को पिछले दिनों शदीद नुकसान पहुंचा है, तो हम चाहते हैं कि पहले हम उस क्लब क्रिकेट को अपनी ठीक कर लें। उसके बाद फिर हम आगे चल के बहुत सारी क्रिकेट इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिकेट कराएंगे। तो हमारा एक जो 4-5 लोगों का एक ग्रुप है जिसको हेड करते हैं जमील अहमद भाई हमारे, उनके साथ हम मिलके कुछ चीज़ें तय कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्रोग्राम बना लिया है और एजाज़ फारूकी साहब ने पहल की, इसमें हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि हमेशा की तरह उन्होंने आगे बढ़ के पहली सीढ़ी पे कदम रखा हमने और हमारा हाथ थाम लिया प्रोफेसर साहब ने। तो मैं फारूकी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि
कि इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ा हौसला है आपसे, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी अपनी सीढ़ियाँ आगे चढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला क्रिकेट को फ़रोग़ देंगे। आपका मामला जो क्रिकेट से आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस है, उसका हम बेहद मशकूर है उसके, और हमें बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं। इस अब हमारी जो मेन है वो तो ये है कि हमें 2 टूर्नामेंट मुकम्मल कराने हैं पीसीबी के, लेकिन हम 2 टूर्नामेंट पे इक्तफ़ा नहीं करेंगे। हमारा इंशाअल्लाह ताला हमने क्लब क्रिकेट सीमेंट विकेट के ऊपर दोबारा उसका इनेकाद करना है। जो पिछले दिनों क्लब क्रिकेट ग्राउंड मैं यहाँ एक बात ज़रूर बताऊँगा कि आज से कोई 20-25 साल पहले जब मैं ज़ोन 2 का सेक्रेटरी था, तो उस वक्त जमील अहमद साहब उस वक्त केएमसी में हुआ करते थे और इनके बॉस थे ग्रामी साहब। तो हम जब जमील भाई के साथ मिलके उनके साथ पास गए तो उन्होंने हमें ज़ोन में हमें कुछ सीमेंट विकेटें बनाने की इजाज़त दी, और उन्होंने हमसे कहा यार हम सीमेंट विकेट बनाते हैं तो महंगी बनती है, तुम लोग हमसे डोनेशन लो, विकेटें बनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त हमारे पास 18-19 ग्राउंड क्रिकेट के बेहतरीन ग्राउंड उस वक्त बन चुके थे। तो उसके बाद फिर वक्त बदला, इंक्रोचमेंट बढ़ती चली है, ग्राउंड ख़त्म हुए। आज हमारे पास दोबारा से तकरीबन 6 से 8 ग्राउंड इस वक्त हमारे पास 4-5 ग्राउंड तो हमारे पास इस वक्त तैयार हैं, 2 ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन है जो इंशाल्लाह हमें कुछ दिनों में मिल जाएंगे, मंसूरा स्पोर्ट्स और न्यू यूनाइटेड का। तो इंशाल्लाह हम सैटरडे और संडे की क्रिकेट को रिवाइव करेंगे, ताकि वो जो क्रिकेट में लोगों की नौकरियों का सिलसिला आ गया उसको हम जारी रख सकें, उसकी वजह से क्रिकेट ख़राब ना हो। दूसरा हमारा 2-3 हमारे और स्कोप है, वो ये है कि हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला अंपायरिंग का कोर्स शुरू कराएंगे, और उस अंपायरिंग के कोर्स में हम तमाम क्लबों से दरख्वास्त करेंगे कि अपने 1-1, 2-2 खिलाड़ी वो जो चाहते हैं अपनी जो इनकम है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे साथ आके जुड़े और हमारे साथ कोर्स करें। हम जो है अपना घर जो है वो भटक के कहीं चले गए थे, और हम दोबारा अपने घर में वापस आ गए हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला जो है फारूकी साहब के ज़ेर साया इंशाल्लाह ताला क्रिकेट हम जो है पहले भी करवाते रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम जो है दोबारा हमने स्टार्ट की है। और सबसे पहले तो मैं फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ज़ोन साहब को ज़ोन 2 की तरह ट्रीट किया, और ज़ोन 2 में जिस तरीके से क्रिकेट स्टार्ट की उससे पहले जो है वो ज़ोन 7 में स्टार्ट की। इसका मैं सबसे पहले जो है फारूकी साहब का और जमील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट की, और इंशाल्लाह ताला ज़ोन 7 इंशाल्लाह ताला ज़ोन 2 के शाना बशाना खड़ा रहेगा, और फारूकी साहब के साथ इंशाल्लाह ताला हम जो है खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला आगे जितनी भी क्रिकेट होगी इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ होगी। और हमारे यहाँ जो है अभी जिस तरीके से टूर्नामेंट वनडे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब का, अब हम जो है आगे इंशाल्लाह ताला जो है वो T20 का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का हम जो है एक बार फिर भरपूर तरीके से मेरे जितने 23 क्लब हैं ज़ोन 7 से ताल्लुक़ रखने वाले उन सब जो है वो फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है हमारे साथ कोऑपरेट किया, और इंशाल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट करते रहेंगे। सबसे पहले मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। सर मैं इसके साथ साथ एजाज फारूकी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर आपने हमारी सरपरस्ती शुरू से ही आप ज़ोन 2 की सरपरस्ती करते आ रहे हैं, और इस टूर्नामेंट का जो इलेक्शन के बाद पहला टूर्नामेंट हम ये अनाउंस किया तो सर ने कहा कि इसको फ़ौरन शुरू किया जाए, और ये भी हमें एजाज़ मिला कि ज़ोन 7 के बाद अगर फिक्स ईयर के हिसाब से पहला टूर्नामेंट जो हमारे स्टार्ट हो रहा है वो सर की सरपरस्ती में हो रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है सर ने हमेशा हमारी सरपरस्ती की है। सर इसके साथ साथ मेरी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लब क्रिकेट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और ग्रास रूट लेवल मेरा बहुत फोकस है इसके ऊपर, और क्लब क्रिकेट उससे जुड़ी हुई है। सबसे पहले मेरा ये है कि हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर अभी हमारी अंडर 15 की टीम डेवलप हो रही है, अभी तैयारी पर है, इसके बाद अंडर 17 का भी इवेंट आ रहा है, उसकी भी टीम बनेगी। तो इंशाल्लाह इन दोनों को मिला के सर एक हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने का प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह आपकी सरपरस्ती में हम उसको शुरू करेंगे, और वो इंशाल्लाह सर पूरी कोशिश होगी कि थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होगा, वो 2 साल का प्रोग्राम होगा, और उसमें हम बच्चों की स्किल, उनकी फिटनेस और उनके बिहेवियर, उनके ऊपर पूरा वर्क करेंगे, और उनको आने वाले वक्त में जो पीसीबी ने जो हमारे साथ
क्राइटेरिया लगा दिया है फिटनेस का, और इतनी हार्ड ट्रेनिंग बच्चों को करानी पड़ती है, उसका भी से उनको अवेयरनेस देंगे, बताएंगे कि मेरी क्या क्या किस तरीके से होता है। और इंशाल्लाह सर अगर आपकी सरपरस्ती रही तो मेरी कोशिश ये होगी कि इस टीम को जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम इनिशियली स्टार्ट होगा तो एक आज सीन एक टूर भी कराएंगे अपनी टीम को, ताकि बच्चों को टूरिंग पे जाके और अच्छा क्रिकेट का माहौल मिलेगा। दूसरी टीमों से जब मैचेस खेलेंगे तो उनको और इसका ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है सर, ग्रास रूट लेवल के साथ साथ क्लब क्रिकेट, जो क्लब क्रिकेट है सर इसकी जड़ है। मोहतरम प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब, हमारी दीन KRCA और ख़ास तौर पर जोन 7 के जितने भी अहदेदारान, क्लब अहदेदारान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जोन 2 वाले भी यहाँ मौजूद हैं, तो जोन 2 तो ख़ुद मेज़बान है, तो इसलिए मैं जोन 7 वाले जो हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तो वो यहाँ तशरीफ़ लाए। उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर मेरे सहाफ़ी भाई आए हुए हैं मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। तारिक असलम साहब आए हुए हैं, फरहान फरीद राजू साहब आए हुए हैं, हमाद साहब आए हुए हैं, उसके शहजादा मोइन आए हुए हैं, और जो भी काशिफ फारूकी का बता दूँ, काशिफ फारूकी इन दोनों टूर्नामेंट के मीडिया कोऑर्डिनेटर है। आप लोग ज़रूर तालियां बजाएं क्योंकि काशिफ फारूक कवरेज के बगैर कुछ भी नहीं है। तो अब तक जितनी कवरेज हुई है वो काशिफ फारूकी जो है उसका क्रेडिट जाता है। तो ये पूरी टीम वर्क है और ये पूरा मिल के जो है इंशाल्लाह हम इस टूर्नामेंट को ना सिर्फ ये कि कराची बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक भी पहुँचाएँगे कि कराची जो है उसमें क्लब क्रिकेट जो है उसका आगाज़ जो है वो हो गया है। और उसमें सबसे पहले जो है पहल जो है जोन 7 ने की, उसके बाद जो है वो जोन 2। असल में बुनियादी तौर पर क्लब क्रिकेट ही जो है ना वो अहम क्रिकेट है। शम्स भाई बैठे हैं यहाँ पर और उसके साथ साथ शाह शफीउद्दीन और अमजद भाई भी आए हुए हैं, क्योंकि तो बकिया जो हमारे जो लोग हैं वो तो इसी जोन के हैं, तो बाकी जो बाहर से आए हुए हैं हमारे लोग जो हैं तो उन तमाम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ जो मैं बात कर रहा था क्लब क्रिकेट के ऊपर, क्लब क्रिकेट जो है वो किसी भी चीज़ की बुनियाद है। पहले सीमेंट होती थी, सीमेंट पे क्रिकेट होती थी, बहुत क्रिकेट कराई। विशाल भाई के जाने के बाद फिर ज़ुबैर भाई आ गए, मैं आ गया, हमने फिर क्रिकेट को आगे बढ़ाया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2006 में जब सर यहाँ के पहले चेयरमैन हुआ करते थे ना, तो चेयरमैन बने, तो मुझे याद नहीं है कि 2006 से लेके और 2010 तक जब तक वो रहे तो कोई भी ऐसा महीना गुजरा हो कि जिसमें क्रिकेट ना हुई हो। तो यानी एक टूर्नामेंट ख़त्म होता था, दूसरा टूर्नामेंट शुरू होता था। ये सिलसिला 3-4 साल तक रहा और मुझे याद है कि उस 4 साल के अरसे के अंदर हमने 30-32 टूर्नामेंट कराए। उस वक्त A डिवीज़न लीग भी होती थी, B डिवीज़न लीग भी होती थी, तो अब तो खैर बहरहाल वो नहीं हो रही है। तो लेकिन उसके बाद KCC में गए, KCC के अंदर फिर उन्होंने जाके जो कल्चर जोन में था वो डेवलप किया और वही KCC में भी कराई क्रिकेट। और ऐसा भी टाइम आया हमारा कि हमने जब सर 2014 के अंदर प्रेसिडेंट बने रीजन के, तो उस 3 साल के अंदर मतलब इतनी क्रिकेट कराई है, आप लोग गंवाएं क्योंकि आप तमाम लोग उसको खेलें। 918 मैच जो है वो जो है 3 साल के मुख्तसर से अरसे के अंदर कराना, और हर जो है टूर्नामेंट का अंडर 13 हो, अंडर 16 हो, 19 हो, तो उसके हम जो है ना मतलब चैंपियन, मतलब ये T20 के अंदर तो हमारा ऐसा रिकॉर्ड है कि हमारी दोनों टीमें जो है ना मुल्तान में फाइनल हो रहा था 2016 में, तो दोनों टीमें हमारी कराची की दोनों टीमें फाइनल के अंदर। ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा है। ये रिकॉर्ड जो है ना मतलब बराबर तो हो सकता है, टूट नहीं सकता। इसके साथ साथ अंडर 19 के अंदर भी ये हुआ कि अंडर 19 के 3 डे के अंदर भी हमारी दोनों टीमें फाइनल में कराची की, और 1 डे के अंदर भी दोनों टीमें फाइनल के अंदर। ये बहुत ऑनर की बात थी कि उस वक्त हमारे 26 से 27 लड़के जो है इस 3 साल के अरसे के अंदर जूनियर और सीनियर सतह पर पाकिस्तान खेले, तो हमारी क्रिकेट जो है वो ऊपर की तरफ जो है जा रही थी 2017 तक। ये जोन 2 का टूर्नामेंट है, मगर उससे पहले जोन 7 का टूर्नामेंट था और बहुत शानदार उसका पिता हुआ। पूरे कराची ने उसका देखा और लोगों के फ़ोन आए ये कहने के लिए कि अभी तो इलेक्शन हुए थे और फ़ौरन ही टूर्नामेंट आपने शुरू करा दिए। मैंने कहा कि भाई इसमें क्या रुकना, क्रिकेट है, हमारे पास एक से एक टैलेंट मौजूद है। विशाल अंसारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और इनका तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, कोई दो राय नहीं है। इन्होंने अपने दौर में, अब दौर तो खैर अभी भी चल रहा है,
मगर जवानी में उन्होंने बड़ी खिदमत की क्रिकेट की। इनके भाई थे, सारे लोग इन्वॉल्व थे, पूरी फैमिली इनकी इन्वॉल्व थी। और ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें तो क्रिकेट की तरफ से कोई फिक्र ही नहीं है। अपने अमान साहब जोन 7 के प्रेसिडेंट, जोन 7 के, ये पूरी एक टीम है जो क्रिकेट को आगे ले जाने में हमें कोई ज़रा सा भी शक नहीं है कि क्रिकेट को फ़रोग़ नहीं मिलेगा। लोग मौजूद हैं, क्रिकेट को इंशाल्लाह फ़रोग़ मिलेगा। हमारे ज़ात से जो हो सकेगी हम करेंगे। और जोन 2 तो है ही, मगर जोन 2 और अब जोन 7 में किसी किस्म का तकारीर में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। मैं तो दूसरे जोन्स को भी इनवाइट कर रहा हूँ कि वो भी आएँ और कदम बढ़ाएं, और आप देखिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जोन कराची के जोन है और मैं कराची क्रिकेट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मेरी इस जिम्मेदारी में आती है कि बाकी जो जोन हैं 1, 3, 4, 5, ये जो भी जोन एक कदम आगे बढ़ाए, आप देखिए वहाँ क्रिकेट कराना मैं अपना फर्ज समझता हूँ और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। मैं उनको ओपनली इनवाइट कर रहा हूँ कि वो आएँ, हमारा साथ दें और देखिए कि उनके जोन्स में क्रिकेट कितनी तरक्की करेगी। इस शहर ने मुझे बहुत इज्जत दी। आर्ट्स काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट रहा, सेक्रेटरी हूँ इस वक्त। कराची यूनिवर्सिटी का मैं एलुमनाई का प्रेसिडेंट हूँ। ये सब चीज़ें जब होती हैं कि जब आप 2 कदम बढ़ाते हैं और ख़ुद ब खुद आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपके जो 2 कदम बढ़े हैं, आपका जो इखलास है उसको सब लोग कबूल कर रहे हैं इस बात पर और अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात पर, तो आपका भी दिल बड़ा हो जाता है। तो ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये अलग है, मगर क्रिकेट मेरी जान है। क्रिकेट में हर सूरत में मुझे हर सूरत में हर जोन में पूरे कराची में कोई भी चीज़ तरक्की चाहिए होगी, हम हाजिर हैं और इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। ये ज़रूर है कि जोन 2 और जोन 4, 7 में जो लोग हैं वो बहुत काम करने वाले लोग हैं। इस हकीकत को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं अगर ये जुमला कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाकी जोनों से मैं मुकाबला कर रहा हूँ। बात एक हकीकत है कि इन 2 जोनों में जो लोग मौजूद हैं उनमें वो टैलेंट है कि जो बच्चे ऊपर ग्रो करने के लिए नज़र आ रहे हैं उनको कैच करना, ये इन लोगों का काम है और उसको आंखों से हमें नज़र भी आता है। फिर ऐसी सूरत में जब हम सपोर्ट करते हैं तो अंदर से दिल भी खुश होता है कि भाई ये कर रहे हैं, अगर हमने सपोर्ट नहीं की तो वो बात पैदा नहीं होगी। तो देखा आपने हमारा प्रोग्राम और प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब, जमील अहमद साहब, नुसरत महबूब साहब और जोन की दीगर जो अहबाब थे उन्होंने क्या कहा। और क्रिकेट होनी चाहिए और टूर्नामेंट्स होने चाहिए कि शहर कराची के अंदर खिलाड़ियों के लिए अगर मैचेस का एहतमाम नहीं किया गया, टूर्नामेंट का एहतमाम नहीं किया, तो शहर कराची के अंदर टैलेंट जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखा ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ज़िंदगी ने और वफ़ा की तो आपकी खिदमत में कल ज़रूर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को अपनी टीम के साथ टीम सी क्रिकेट ग्राउंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।